गांव के मंदिर के बाहर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा थे। तो पंडित जी ने कहा, बच्चों, आज हम सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बच्चे बैठ गए, लेकिन छोटे अंशु ने हाथ उठाकर पूछा, पंडित जी, हम रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं हनुमान चालीसा, इसमें क्या लिखा है। पंडित जी थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। तभी गांव में आए एक वृद्ध संत ने बच्चों की बात सुनी। वो गहरी बातें बहुत सरल भाषा में समझाते थे। तो संत बोले, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हनुमान चालीसा क्यों पढ़नी चाहिए। बहुत समय पहले कवि संत तुलसीदास जी थे। उनकी भक्ति पूरी तरह राम और हनुमान में थी। उन्होंने हनुमान जी के गुण गाते हुए एक कविता लिखी, वही है हनुमान चालीसा। चालीसा का मतलब है 40 चौपाइयाँ। इसमें तुलसीदास जी ने हनुमान जी की ताकत, भक्ति और विनम्रता का वर्णन किया है। अब बच्चे पूछने लगे, लेकिन इसमें ताकत का ही जिक्र क्यों? तो संत बोले, नहीं बेटा, ताकत तो सिर्फ बाहर दिखाई देती है। असल में इसमें बताया गया है कि अंदर की ताकत यानी साहस, विश्वास और भक्ति कैसे आती है। संत ने बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम्हें कभी डर लगता है? तो बच्चे बोले, हाँ, अंधेरे से, परीक्षा से, डांट से, अकेलेपन से। तो संत बोले, बिल्कुल। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का पहला अर्थ है डर को जीतना। हनुमान जी राक्षसों से कभी डरे नहीं थे, समुद्र से डरे नहीं थे, पहाड़ों से डरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में हर समय राम का नाम था। तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि यदि हनुमान इतने साहसी हो सकते हैं तो मैं भी डर को जीत सकता हूँ। तो एक बच्चा बोला, गुरुजी, यदि हनुमान जी इतने ताकतवर थे तो उन्होंने कभी राजा बनने की कोशिश क्यों नहीं की? संत बोले, यही तो उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है बेटा। वे ताकतवर होकर भी विनम्र रहे। वो कहते थे कि मैं तो केवल राम का दास हूँ। हनुमान चालीसा हमें यही याद दिलाती है कि शक्ति का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा में लगाना है। संत ने कहा, बच्चों, सोचो, यदि हनुमान जी राम को छोड़कर केवल अपनी शक्ति दिखाते रहते तो क्या कोई उन्हें याद रखता? तो बच्चे बोले, नहीं। तो संत ने कहा, सही कहा। हनुमान जी इसीलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राम और सीता की सेवा में लगा दी। हनुमान चालीसा हमें रोज़ यह सिखाती है कि जीवन का अर्थ है सेवा करना। यदि तुम्हारी पढ़ाई, बुद्धि, ताकत किसी और की भलाई में नहीं लगी है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अंत में अब संत ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, हनुमान को जब समुद्र पार करना था तब उन्हें कैसे याद आया कि वे उड़ सकते हैं? तो एक बच्चा बोला, जामवंत ने उन्हें याद दिलाया था। तो संत बोले कि हाँ, असल में हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। तब जामवंत ने कहा, तुम में असीम ताकत है। तब हनुमान को याद आया, तो हम सबके अंदर भी ताकत छिपी होती है। हनुमान चालीसा पढ़कर हम रोज़ अपने मन को यह याद दिलाते हैं कि मैं भी डरपोक नहीं हूँ, मेरे अंदर भी साहस है, बस उसे जगाना है। एक बच्चा बोला, गुरुजी,
जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो दादी कहती है, हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ते ही मन शांत हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो संत बोले, बेटा जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो तुम्हारा ध्यान बार बार हनुमान जी की छवि पर जाता है, उनकी भक्ति, उनकी निडरता, उनका सरल हृदय। तुम्हारा मन उलझनों से हटकर स्थिर हो जाता है। यही हनुमान चालीसा ध्यान का तरीका है। अब बच्चों ने पूछा, गुरुजी हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? क्या उन्हें सिर्फ फूल, तेल, नारियल चढ़ाना जरूरी है? तो संत ने जवाब दिया कि हनुमान जी को केवल मूर्ति समझकर नारियल मत दो, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारो। उनके ऊपर चोला चढ़ाना, उनको सिंदूर चढ़ाना उनकी पूजा नहीं है। उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना उनकी पूजा है। हनुमान जी की पूजा का मतलब है डर से लड़ना, साहस से जीना, भक्ति करना लेकिन बिना मांगे समर्पण करना, दूसरों की भलाई के लिए जीना, दूसरों की सेवा करना और विनम्रता, ताकतवर होकर भी घमंड ना करना। संत ने कहा कि हनुमान जी की पूजा तभी सार्थक है जब हम हनुमान चालीसा को समझकर पढ़ें। यदि हम केवल रटें और मतलब ना जानें तो यह केवल आदत बन जाएगी। हनुमान जी को जादूगर मत समझो, उन्हें आदर्श समझो कि इंसान कैसे भक्ति और सेवा से सबसे ज़्यादा महान बन सकता है। संत ने बच्चों से पूछा, तो अब बताओ हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? तो बच्चे बोले, डर को जीतने के लिए, विनम्र और निस्वार्थ बनने के लिए, सेवा का भाव सीखने के लिए, अपनी छिपी शक्ति को जगाने के लिए, मन को शांति देने के लिए। यही हनुमान चालीसा का असली अर्थ है। हनुमान चालीसा हमें कोई चमत्कार नहीं देती। हम भी हनुमान की तरह साहसी, निडर और भक्त बन सकते हैं। यह हमें वो याद दिलाती है। पूजा का अर्थ चोला चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपनाना है। जब हम हनुमान जी को केवल शक्ति के देवता नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता के आदर्श मानकर उनकी पूजा करते हैं, तभी हम सच्चे हनुमान भक्त कहलाते हैं, सच्चे हनुमान भक्त बनते हैं।